आज के इस वीडियो में आप सभी को चैलेंज है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जल्दी से जो है आप इस सवाल का आंसर दीजिए। आपके लिए चैलेंज दिया गया है, आप इसका सवाल जल्दी करके बताइए आखिर इसका आंसर क्या आएगा। और आपको हम पहले से बता दे रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो 256 नहीं होने वाला है, 256 नहीं होने वाला। तो जल्दी से आपको हम केवल 2-4 सेकंड का दे रहे हैं, बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके आप लोग कमेंट करिए आखिर इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो गलत है। जैसे मान लीजिए 32 है तो हम 32 लिखेंगे, भाग है 8 लिखेंगे। का माने क्या होता है? का माने गुणा होता है। अगर का माने गुणा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, फिर 8 लिखेंगे, गुणे में 8 लिखेंगे। उसके बाद जो है अगर जैसे यहाँ भाग दे देंगे तो 8 चौक 32 होगा, यहाँ पर 4 कर देंगे। इसका भाग देने पर कितना आएगा? 4 आएगा भागयोग के हिसाब से। फिर गुणा लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। तो इसका गुणा करेंगे, 8 चौक 32 होगा, गुणे में 8। और इसका गुणा करेंगे, 8 दूनी का 16 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 त्रिक 24 एक 25। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये गलत हो जाएगा। और बाकी अगर आप यहाँ पर देखिए 32 है भागे 8, का माने गुणा होता है, का माने गुणा, 8 लिखेंगे, फिर गुणे में 8 करेंगे। अगर हम 32 भाग को चेंज करें गुणा में, बगल की संख्या पलट जाएगी और ये सभी आपका ऊपर ही रहेगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं फिर भी 8 चौक 32 यानी कि 4 गुणे 8 आएगा। गुणा करेंगे 8 चौक 32 गुणे 8 यानी कि आने वाला 256 ही है। फिर भी आपका ये भी आपका गलत आंसर होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 32 भागे 8 का 8 गुणे 8, इस तरीके के सवाल दें, ये आपकी सवाल है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम जो है बदमाश का नियम लगाएंगे, बदमाश यानी कि ओडामास का नियम लगाएंगे। इसमें का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। कोष्ठक को सॉल्व करने के बाद भाग सॉल्व करते हैं, गुणा सॉल्व करते हैं, जोड़ सॉल्व करते हैं, घटाना सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी का आ जाए तो का मतलब होता है गुणा। ध्यान समझिएगा, का मतलब क्या होता है? गुणा। देखिए, अगर कोष्ठक हो, भाग गुणा जोड़ घटाना हो तब तो सही है, आप इस रूल से करेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी का आ जाए तो का मतलब गुणा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। जैसे हम यहाँ पर 32 किए, भाग किए हैं, तो का मतलब गुणा होता है। आप कोशिश करिए का मतलब गुणा जो होता है, आप यहाँ गुणा किए सीधा 8 × 64 कर दो। और सबसे पहले भागयोग का रूल होता है, का को पहले सॉल्व करिए। इसमें कि कहानी टाइप में थोड़ा सा होता है, का को पहले तोड़िए तापुन पीछे भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को देव घटाए। तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन इसका डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे 8 × 64। या फिर अगर आप का गुणा दिखाना चाहते हैं तो जब भी का से आप गुणा करिए तो इसके बगल ये वाला 8 और इसके बगल ये वाले 8 को एक ब्रैकेट में कर देना होगा, क्योंकि का मतलब गुणा तो होता है, का मतलब का से कोष्ठक भी होता है, का से कोष्ठक भी होता है। गुणे में 8 करेंगे तो 32 भागे, पहले इस का को सॉल्व करेंगे, 8 8 कितना होगा? 64, गुणे में 8। तो 32 करेंगे, भाग चेंज होगा गुणे में, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे और 64 का बटे में कर देंगे। क्या करेंगे? बटे में, क्योंकि ये गुणे में चेंज होगा तो ये बटे में होगा और ये 8 ऐसे ही पड़ा रहेगा। 32 का नाम 32, 32 दूनी का 64 हो जाएगा। उसके बाद जो है 1/2, 1 का नाम 1/2 होगा, इंटू में 8, 2 का नाम 2, 2 चौक 8 बराबर कितना आएगा? 4 का नाम 4, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 4 आएगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताया और आपके समझ में आया होगा। ये दोनों नियम गलत हैं, आपका ये सही होगा। यानी कि का मतलब गुणा के साथ साथ का माने कोष्ठक भी होता है। अगर आप का माने गुणा करते हैं तो सबसे पहले उसी गुणा को सॉल्व करिए जो का से आया हो। गुणा को पहले सॉल्व नहीं करते, लेकिन अगर का से गुणा आया हो तो उसी गुणा को ही सॉल्व करेंगे पहले। तो कोशिश करिए 8 × 64 आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। बाकी ये आपका 4 आंसर आया है। अब यहाँ पर देखिए, सेम उसी प्रकार से जो है आपको एक सवाल और दिए हैं, आप लोग जल्दी से इसे करिएगा और करके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हम इसको बता रहे हैं, ये हो जाएगा 48 भागे, अब इसका डायरेक्टली गुणा कर दो, आपको लॉन्ग नहीं जाना। 8 छंग 48 हो जाएगा, गुणे में 7। तो यहाँ पर देखिए 48 भाग चेंज होगा गुणा में, बगल की संख्या पलट देंगे, इंटू का 7 उतारो तो ये 48 से 48 कटेगा एक बार में, 7 का नाम 7 हो जाएगा, बटे में कट गया है, 1 लिखा नहीं जाता। ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, आपको हम एक दे रहे हैं, आप इसको करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मान लो हम 64 दे दें, भागे में 8 दे दें और यहाँ गुणे में 4 दें और फिर यहाँ पर आपको का करके यहाँ पर हम 32 कर दें,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा यहाँ लगाए, मतलब का यहाँ पर था, अब की इसको आपको चेंज कर दिए हैं। अच्छा, इसको हम बता देते हैं, अभी आपको इसको बताने के बाद एक दो सवाल आपको करने को देंगे। देखिए, जब गुणा इसके डिस्टेंस में हो तो आप सीधा 8 चौक 32 कर दीजिए। अगर आप भागयोग के हिसाब से डायरेक्टली कर पाते हैं तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 होगा, तो ये 64 8 अठाई 8 आएगा ना, 8 बार में 64 आएगा। गुणे में 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर का 32 करेंगे, तो 8 गुणे 4। अब यहाँ का माने गुणा करेंगे, फिर इंटू में 32। अब देखिए, जैसे इंटू के बाद फिर इंटू आया है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ जो ब्रैकेट लगाना है तो आप ब्रैकेट लगाओगे फिर भी सही है, नहीं लगाओगे फिर भी सही है। लेकिन भाग के जस्ट बाद अगर ये आ गया, तो जैसे यहाँ पर देखो भाग के जस्ट बाद का आया था, तो यहाँ पर तो अगर गुणा लगाते हो तो ब्रैकेट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर गुणे के बाद है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसका गुणा कर दो, 8 चौक 32 गुणे 32 हो जाएगा, और 32 का गुणा करेंगे, 32 दूनी 64 की 4, हासिल आए 6, 32 तिहैया 96, 96 6 हो जाएगा 112, ये हो जाएगा आपका आंसर। और बाकी आप डायरेक्टली इसका गुणा कर देंगे इस तरीके से, पहले इसका गुणा करेंगे फिर 8 का करेंगे, फिर भी आपका यही आएगा। लेकिन भाग के बाद ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि इसमें था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2 भागे या 12 भागे 2 का आधा, आधा ये रा नहीं रहेगा, आधा कितना होगा? क्योंकि इसमें भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है फेल हो गए चुके हैं, बहुत सारे बच्चे, इसके पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं किए थे। तो यहाँ पर देखिए, सबका आंसर जो आने वाला है वो 3 आएगा। ज़्यादातर बच्चों का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। कैसे करेंगे? 2 छंग 12 यानी कि भाग देने पर कितना आया? 6 आया है। 6 का आधा, और 6 का आधा कितना आएगा? 6 का आधा तो 3 ही आएगा। 6 का आधा यानी कि 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। जो कि आपको हम बता दें, इसका 3 आंसर नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको ये समझिए, आखिर सवाल बोला कैसे है। देखिए, बोला क्या है? 12 भागे 2 का आधा बोला, 12 भागे 2 का आधा, 2 का आधा, इस तरीके का सवाल दिया है, इस तरीके से दिया है। तो पहले यहाँ 12 करेंगे भागे, अच्छा 2 का आधा यहाँ साइड में निकालो। 2 का आधा कितना होता है? 2 का आधा, 2 का आधा का मतलब 2 गुणे आधा के लिए हम 1/2 करते हैं। आधा के लिए क्या करते हैं? 1/2 करते हैं। तो 2 ही का नाम 2 होगा, 2 ही का नाम 2 होगा, 1 ही का नाम 1। आधा कितना है? 2 का आधा कितना है? 1 है। तो 2 का आधा यहाँ पर कितना करेंगे? 1 करेंगे। अब जो है 1 से 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आने वाला है? 12 आने वाला। अब यहाँ पर आप 6 करेंगे तो 6 आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 सवाल आपको हम दे रहे हैं, दोनों करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कितना आया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए 72 भागे 9 का 8 प्लस में 9, प्लस का दिए हैं, ध्यान देना, गुणा नहीं है, प्लस का 9 है। एक आप इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। और दूसरी सवाल आपके सामने दे रहे हैं 64 माइनस 60 का आधा, 64 माइनस 60 का आधा कितना होगा। ये दोनों सवाल का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, आखिर इसका आंसर कितना आता है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए।